नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज़ इंटरनेशनल पर। और मैं हूं आपका अपना काफिर, मैं हूं आपका अपना भूतपरस्त, मैं हूं आपका अपना राम भक्त और मैं हूं आपका अपना स्वजन संकेत चतुर्वेदी। तो मेरे अपनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज का विषय है वो जनरल विपिन रावत थे, हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उनके एक वाक्य पर जो उन्होंने कहा था कि अब इंडिया को जो फाइट है वो 2.5 फ्रंट्स पे लड़नी पड़ेगी। दैट मीन्स वन फ्रंट इज पाकिस्तान, दैट मीन्स वन फ्रंट इज चाइना, एंड दैट मीन्स जो आधा फ्रंट है दैट इज इंटरनल। अब मैं एक बात यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए, कविता के माध्यम से थोड़ा समझिएगा कि हमने पृथ्वी पर रश्मि रथी के योद्धा कई उतारे हैं, परंतु हम अपने ही घर के जयचंदों से हारे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ इस बात का कहीं ना कहीं कनेक्शन ज़रूर है। इस बात का अभी हाल ही में जो उत्तराखंड में जो दंगा हुआ है उससे भी है। इस बात का कनेक्शन मतलब उत्तराखंड अर्थात हल्द्वानी में जो हुआ है उससे इसका कनेक्शन है। इस बात का कनेक्शन केरल से है, इस बात का कनेक्शन बंगाल से है, इस बात का कनेक्शन दिल्ली से है, और इस बात का कनेक्शन उत्तर प्रदेश से नहीं है, क्योंकि वहाँ एक ऐसा आदमी है जो सभी भाषाओं में निपुण है। वो कहता है कि जिस भाषा में समझना चाहोगे मैं उसी भाषा में समझा दूंगा। तो वहाँ अब ऐसा कोई स्थिति है नहीं, हालांकि पहले थी, जब कुछ और किस्म के लोग वहाँ पे राज कर रहे थे और वो अपने आप को वंशज बताते थे कि श्री कृष्ण के हम वंशज हैं। लेकिन आपको ये जान करके हैरानी होगी कि श्री कृष्ण के मंदिर में ताला लगवाने वाले श्री कृष्ण के स्वघोषित ये वंशज ही थे, जो बाद में स्वयं को मुल्ला मुलायम कहलवाने लगे थे। तो देखिए, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल का काफ़ी हिस्सा हो, यहाँ पर ज़्यादातर जो समस्या है वो इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं, जो बांग्लादेश या जो ये रोहिंग्या हैं, जो बर्मा की साइड से आए हैं, इन लोगों की है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये लोग एग्जैक्टली आ करके करते कुछ नहीं, चोरी चकारी में संलिप्त रहते हैं। दिल्ली में जो दंगे हुए थे उनमें इनका एक मेन रोल, लीडिंग रोल, एक मतलब बड़ा हाथ इन्हीं का था, इन्हीं लोगों का ही था। और ये एक्चुअली आपको याद होगा, एक आदमी था इनमें, यूं में झुकेगा नहीं वाला करके था, वो भी रोहिंग्या ही था। और ये यहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं करते। अगर आंकड़ों पे जाऊं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सन 2023 में सिर्फ रोहिंग्या जो बर्मा से आए थे उनकी बात कर रहा हूं, 74,600 रोहिंग्या थे जो यहाँ पर थे, जो बर्मा से आए थे। बांग्लादेश के अलग हैं, वो तो मेरे ख्याल में करोड़ों में उनका हिसाब किताब है। लेकिन 74,600 रोहिंग्याज केम फ्रॉम बर्मा 2023 में। आप सोचिए, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की जो पॉपुलेशन है ना, वो कुल मिलाकर के कितनी होती है, अंदाज़ा लगाइए। 2.5 करोड़, 3 करोड़। हमारे यहाँ 5 करोड़ के आसपास इन्फिल्ट्रेटर्स ही हैं। और सबसे ज़्यादा दुख तो तब होता है जब हमारे यहाँ कई ऐसे हैं जो राजनीतिक हैं, जो स्वयं को माननीय कहलाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जहाँ तक बात माननीय की है तो ये माननीय समझ जाते हैं या नहीं समझ पाते कि वो अब भारत भाग्य विधाता हो गए हैं। तो उनको थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। जब बात CAA की हो रही थी तो उसमें अरविंद केजरीवाल कह रहे थे इन्हें यहाँ रखा कैसे जाएगा। जब बात रोहिंग्या मुसलमानों की होने लगी तो इन्हीं के नेता जो ओखला से विधायक हैं वो आकर के कहने लगे इन्हें दिल्ली में रखना हमारा धर्म है, हमारा फ़र्ज़ है। धर्म नहीं, फ़र्ज़ है, तो फ़र्ज़ के नाते हम इन्हें रखेंगे, इन्हें ज़रूर रखा जाएगा। इन्हें जो बेसिक मूलभूत जो सुख सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। आप एक बात यहाँ बैठ कर के सोचिए कि जो पाकिस्तान में हिंदू हैं उसका क्या हाल होता होगा, वो आपके बारे में कैसे सोचता होगा। वहाँ पर 13 साल की लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है, उसके बाद में बुढ़ों से उनकी जबरन शादी कराई जाती है। अगर वो इंडिया आना चाहते हैं, आए भी थे कुछ लोग, भाग करके आए थे और अपनी जान बचा करके आए थे, अपनी इज्जत बचा करके आए थे। उस वक्त पे राजस्थान में वो धूप में रह रहे थे, कोई उनको सुख सुविधा नहीं थी, उसके बावजूद वहाँ पर जाकर के बुलडोजर उनके घर पे चलवा दिया था कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। ये वही अशोक गहलोत हैं जो ये कह रहे थे कि रमज़ान का मुकद्दस महीना है इसलिए कुछ इलाकों में बिजली कभी नहीं कटेगी। अपने जब इनका टेन्योर था तब इन्होंने कहा था। ये वैसे जादूगर थे पहले, तो अब सोच रहे थे कि अब फिर कोई जादू होगा, लेकिन जादू हुआ नहीं और इस सत्ता में आए नहीं, एंड दैट टू फॉर द गुड ऑफ इंडिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ
कि ये लोग भारत में मूलतः कहाँ कहाँ मिलते हैं। नूह में जो दंगे हुए, रोहिंग्या वहाँ पे थे। दिल्ली में दंगे हुए जिसमें दिलबर नेगी नाम के व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया था, एक दुकान में अंदर बंद करके शटर डाल के बाहर से उसको इतना मतलब रोस्ट कर दिया गया था। सोचिए, ऐसा अमानवीय कृत्य करा गया था। एक और व्यक्ति थे शर्मा, वो भी शायद इसमें इंटेलिजेंस में थे, ये गृह मंत्रालय में थे। उनको 400 बार चाकू मारा गया था और उसके बाद उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया था। कोई करता है ऐसा किसी के संग? और उसके बाद जैसे ही एक तमाचा पलट के पड़ता है तो विक्टिम कार्ड खेला जाता है। लेकिन दोस्त, कहानी अभी यहीं समाप्त नहीं होती, कहानी इसके आगे जाती है। यही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने कहा था कि जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो सड़क छाप गुंडे जैसी हरकतें करते हैं। बाद में माफ़ी मांगी जब प्रेशर पड़ा। उसके बाद में जब उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो श्रद्धांजलि के पहुंच गए। मैं पूछना चाहता हूं, कुछ शर्म वरम है कि नहीं? वैसे एक बात कहना चाहता हूं, आई डो नॉट नो उसका रिएक्शन कैसा आएगा, लेकिन अब मन में आई है तो कह ही देता हूं और मैं रुकूंगा नहीं कि बेइज्जत होने के तो और भी रास्ते थे गालिब, मगर तुम्हें तो कांग्रेसी होना पसंद आया। मेरा सीधा सा एक छोटा सा उसूल है कि मैं जब भी फाइट करता हूँ तो अपने देश के लिए करता हूँ, और राष्ट्र सर्वप्रथम, यही मेरा नारा है। नेशन फर्स्ट, फैमिली सेकंड एंड सेल्फ लास्ट, यही मेरे जीवन का ध्येय है। अगर कोई मेरे देश के सेना प्रमुख को सड़क छाप गुंडा या गली का गुंडा या ये ऊट पटांग भाषा से नवाजेगा तो मैं तो कहूँगा कि जलील होने के रास्ते और भी थे गालिब, मगर तुम्हें तो कांग्रेसी होना ही पसंद आया। अब जब ये जितने रोहिंग्या थे ये इंडिया में आ जाते हैं, यहाँ पर बसते हैं, तो उसके बाद में आपको मैं बताता हूँ, जो इनके ये जितने भी इस्लामी राष्ट्र हैं ना 57, उनमें से एक ने भी इन रोहिंग्याओं को लेने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने मना कर दिया था, मैं एक को भी नहीं घुसने दूंगा। लेकिन यहाँ ये कोई धर्मशाला है साहब? ये ऐसा कानून किसने बनाया, क्यों बनाया, और यहाँ पे क्यों किसी को जगह हो? निश्चित तौर पे यहाँ किसी को कोई जगह नहीं होनी चाहिए, वो भी ऐसे व्यक्ति को जो यहाँ पे आके क्राइम करता हो। आप आज देखिए यूरोप की हालत क्या है। यूरोप में कोई भी कंट्री अब इनको लेना नहीं चाह रही। इंग्लैंड में जहाँ पे ये हैं वो कह रहे हैं हम इन्हें निकाल देंगे, दूसरे देश भेज देंगे, भले ही पैसा हो लेंगे, दूसरे गवर्नमेंट पैसा लेगी, कमज़ोर होगी वित्तीय हालत में, दूसरे देश की सरकार कैसे भी इन्हें ले ले, पैसा चाहिए, इंग्लैंड देने को तैयार है, वो करें हमसे लो पैसा, बट जस्ट गेट रिड ऑफ दिस पर्सनस। फ्रांस में आप देख लीजिए, मोरक्को फुटबॉल मैच में जीत गया तो उधमबाजी, फ्रांस जीत गया तो उधमबाजी। वो जॉर्जियो मेलोनी हैं, उन्होंने जो इटली की पीएम है, उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे मैं नहीं रखूँगी ऐसे, क्योंकि हमारे इनका जो सांस्कृतिक मतभेद है वो कभी भर ही नहीं सकता। और मैं खुद भी इस बात को स्वीकार करता हूँ। और आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये बात सिर्फ मैं या जॉर्जियो मेलोनी या मतलब कुछ ऐसे लोग ही नहीं करे, ये एक इस्लामिक स्कॉलर का जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी, सर सैयद अहमद खान, उनका भी यही कहना था। उन्होंने कहा था कि जब इतना बड़ा डिफरेंस हो दोनों के कल्चर्स में, देन दे आर नॉट बाउंड टू लिव टुगेदर। अब कुछ बातों पे मेरे को हंसी आती है, यदि कहूँ खेद होता है, खेद होकर के खींच जाता हूँ तो हंसी देता हूँ। और आपको भी खेद होगा जान करके कि 14 अगस्त 1947 को ये कहा गया था कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, इसलिए देश का बंटवारा कर देते हैं। उसके अगले ही दिन 15 अगस्त 1947 को कहा गया कि जो बचे हुए हैं वो अब साथ रह सकते हैं। अर्थात एक नए डिवीज़न का बीज जो था वो गुलाब का फूल लगाए, शेरवानी पहने, चाचा जी पहले ही लगा गए थे। हालांकि वो खुद भी मतलब सेलेक्टेड थे, इलेक्टेड नहीं थे, और दम्भ भरते हैं कि डेमोक्रेसी हमने लगाई, हमने शुरू करी भारत में, हमने ये बीज बोया था डेमोक्रेसी का जो अब इतना फल फूल रहा है। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जब तक आरएसएस है तब तक राष्ट्र है। जिस दिन आरएसएस खत्म हो जाएगा ये देश मुल्क बन जाएगा, राष्ट्र नहीं रहेगा। इसलिए राष्ट्र को जीवंत रखना है तो आरएसएस में आपको अपार श्रद्धा होनी ही चाहिए।
और अब जहाँ अब इन सब लोगों को साथ में रखने की बात हो रही है कि इनको रखिए, इंसानियत के बतौर रखिए, अला रखिए, फला रखिए, हालांकि ये इंसानियत किसी भी इस्लामिक राष्ट्र में नहीं जागृत हो रही, सिर्फ भारत में जागृत हो रही है। और भारत के चंद ऐसे, चंद नहीं, एक दो ये ऐसे शैक्षिक संस्थान जिनमें ये इंसानियत अभी मुसलमानों के प्रति सिर्फ जागृत हो रही है, वो हिंदुओं के प्रति कभी जागृत नहीं होती। अब वो इंसानियत किस प्रकार की इनकी जागृत हो रही है वो भी सुनिए। जेएनयू का नाम तो आपने सुना होगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी हाँ, मैं उसी जेएनयू की बात कर रहा हूँ। तो उस जेएनयू में 6 दिसंबर 1921 को JUNSU जुनसू की कोई मीटिंग हो रही थी। उसमें इन्होंने नारा दिया था, नहीं सहेंगे हाशिमपुरा, नहीं सहेंगे दादरी, फिर बनाओ फिर बनाओ फिर बनाओ बाबरी। तो ऐसे तो लोग यहाँ पर हैं। और जो उनके अध्यक्ष थे, जो ये जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, कन्हैया कुमार बड़े ही दोगले चरित्र के व्यक्ति हैं, रहते भारत में हैं, गाना पाकिस्तान का भी गाते हैं। कह रहे थे भारतीय सेना के खिलाफ, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ संदीप दीक्षित ही खड़े हुए थे, एक और मतलब कांग्रेस तो ऐसे नौनिहालों को हमेशा ही अपराइज करती आई है। और इसमें एक और इनका नौनिहाल है, उसका नाम है कन्हैया कुमार। एक कन्हैया कुमार ने कहा क्या कि भारतीय सेना कश्मीर में मुसलमान औरतों का बलात्कार करती है। इस आदमी को कांग्रेस वाले राज्यसभा भेजने के लिए प्लानिंग में हैं। दूसरी जो इसकी साथी थी शाइला राशिद, इसको भी कह रहे हैं कि इसको वहाँ पे बुलाया जाएगा, इसको भी कश्मीर में पॉलिटिक्स में एंट्री मिलेगी। तीसरे हैं उमर खालिद को भी कहीं ना कहीं सेटल कराया जाएगा। ये एक्चुअली वहाँ पढ़ने वढ़ने कुछ नहीं जाते, ये अपने नेतागिरी का एक तरह से एक बेस, एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जाते हैं। और नेतागिरी में इनकी नेतागिरी साफ है, स्पष्ट है। फ़ायदा इनको होना चाहिए, ये मानते हैं वह फ़ायदा हमें हो, कैसे भी हो, किसी भी प्रकार से हो, बस फ़ायदा हो। जिस दिन फ़ायदा हो गया उस दिन हम नेतागिरी में एंटर कर जाएंगे। देश गया भाड़ में, इन्हें देश से कोई सरोकार नहीं है। चलिए अब मैं एक और आपको बात बताने वाला हूँ। जो मज़हब है ना इस्लाम, इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। 3 कंडीशंस क्या होती है? पहली कंडीशन है, और वर्ल्ड ओवर में 3 ही मिलती हैं, कहीं पे आप चले जाइएगा। पहली है अल तक़य्या। अल तक़य्या का अर्थ है कि सब धर्म बराबर हैं, हम तुम भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, अला फला, और ये शांति दूत, मतलब जितने भी ड्रामे हैं वो बेसिकली कोशिश ये होती है कि आप में किस तरह से एंट्री करी जाए, आपके लोगों के बीच में कैसे आया जाए, कैसे जगह बनाई जाए, कैसे। जब ये अल तक़य्या तब तक चलता है जब तक इनकी संख्या बहुत कम होती है, और इनका जो बोलने का अंदाज़ है, जो आवाज़ की गर्मी है, वो इनकी जनसंख्या के साथ पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड में इसी अनुसार से बदलता जाता है। जब कम होते हैं विचार भी अलग होते हैं, ज़ुबान की जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग होती है, अलग मेगा हर्ट्ज़ पे इनका दिमाग चल रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे संख्या मतलब इंक्रीज़ करती है, वॉइस की जो वो क्वांटिटी है ना डेसिबल्स में, वो बढ़ती जाती है। तो पहले तो ये होता है कि भाई हम सब, हमारे यहाँ ना तो दारुल हरफ है ना दारुल इस्लाम है, हमारे यहाँ तो दारुल अमन है। मैं आपको समझाता हूँ दारुल हरफ और दारुल इस्लाम और दारुल अमन में फ़र्क क्या है। दारुल हरफ का अर्थ हो गया जहाँ पर जो शासक है, जो राज करने वाला राजा है, वो इस्लाम को न मानता हो, वो है दारुल हरफ। दारुल इस्लाम का अर्थ हो गया जहाँ पर जो शासक है वो इस्लाम को मानता हो, ठीक है। और तीसरा है दारुल अमन, अर्थात जहाँ पर शासन अमन का हो। तो शुरू में होता है कि अमन का शासन है, फिर उसके बाद तुम्हारा शासन है, फिर उसके बाद अब बेटा इस्लाम का शासन होगा। अब जब अल तक़य्या का फेज़ ओवर हो जाता है तो दूसरा एक फेज़ आता है, उस दूसरे फेज़ को कहते हैं दाई अर्थात दावत। उस टाइम पर इनकी पोजीशन और आपकी पोजीशन 50-50% होती है। सामने वाला धर्म भी उतनी ही पोजीशन पे होता है जितनी पोजीशन पे ये लोग होते हैं। वहाँ पर दाई में एक नया कॉन्सेप्ट होता है इनका, वो कहते हैं तुम्हारा धर्म खराब है, तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम बहुत अच्छा है, जैसा अभी हम प्रेजेंट डे केरला में देख रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके आगे एक स्टेप और फर्दर हम लोग जाते हैं, वो कहते हैं मुजाहिद अर्थात जिहाद। जिहाद कहाँ होता है? मैं इंडिया का एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, 1990 का दशक याद कीजिए, कश्मीर याद आया, कश्मीरी पंडित याद आया,
बलात्कार याद आए, गिरजा टिक्कू याद आई, आर्य से चीर दिया गया था, तब कोई सेकुलरिज्म का पुरोधा क्यों नहीं कुछ बोला? ये फेक नैरेटिव इंडिया में से सेकुलरिज्म ये साला समाप्त होना चाहिए। और जो भी सेकुलर मिले ना, जो बकवास करता हो सेकुलरिज्म के नाम पे, इसको बोल देना चाहिए आप लोगों को कि अपनी नौटंकी अपनी दुकान उठाओ, यहाँ से जस्ट गेट आउट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके संग भविष्य में क्या, अब तक क्या हुआ है और भविष्य में क्या हो सकता है और क्या गलतियाँ आपने करी हैं। देखिए, बंगाल, केरल या महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में या फिर दिल्ली में कुछ जगहों पर या हल्द्वानी में जो कुछ हुआ, ईमानदारी से मानिए कुछ नया नहीं हुआ। ये मोहम्मद बिन कासिम के समय से चला आ रहा है। वो फर्स्ट इन्वेडर था जिसने भारत में इन्वेड करा था, इस्लामिक इन्वेडर था जिसने भारत में इन्वेड करा था पहला। तो ये तब से चला आ रहा है, मोहम्मद बिन कासिम के समय से चला आ रहा है और अब भी चल रहा है जब मोहम्मद अब्दुल यहाँ पर है कि मेरा वाला अब्दुल, याद आया ना कुछ? हाँ, तो ये कहानी तब भी चल रही थी, ये कहानी अब भी चल रही है। अब इस कहानी में वो तब भी आपको मार रहे थे, काफिरों को मार रहे थे, चुन चुन के मार रहे थे, तब भी आपके मंदिर तोड़ रहे थे और आज भी तोड़ रहे हैं। उस टाइम पे पहले सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया था, अब जहाँ पे भी मौका मिलता है, आपको याद है हिंगलाज मंदिर पाकिस्तान क्यों तोड़ दिया गया था? बमूड था। बाबरी के मैटर में हम अदालत में गए, हमने इतने साल लड़ाई लड़ी, उसके बाद जा कर के हम जीते। बाबरी में मैं, हाँ, आपको एक बात और बताता चलूँ कि बाबरी मैटर में पहले जो लड़ाई हो रही थी ना, वो शिया और सुन्नी पक्ष के बीच में हो रही थी। शिया कह रहा था हमारा है जो बाबरी मस्जिद है, सुन्नी कह रहा था हमारी है, क्योंकि ही जो मीर बाकी था वो शिया था, माफ़ कीजिएगा, मीर बाकी सुन्नी था और बाबर जो था वो शिया था। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस थे। तो बाद में जो उसके वंशज शिया कहने लगे हमारी मस्जिद है, सुन्नी कहने लगे हमारी मस्जिद है। इस तरह से इनमें झगड़ा चलता रहा। अब मामला खैर बाबरी मस्जिद का यहाँ मैं नहीं करूँगा, मैं बता रहा हूँ तब भी आपका मंदिर तोड़ा गया था, सोमनाथ तोड़ा गया, अब हिंगलाज मंदिर तोड़ दिया गया। कहीं और मौका मिलेंगे उधर तोड़ देंगे। वो नया साजिद रशीदी जो है वो तो कह ही रहा है कि एक दिन हमारी सत्ता आएगी, उस दिन हम तुम्हारा राम मंदिर तोड़ के फिर से बाबर की मस्जिद तामील करेंगे। अब इनसे पूछो यार कि बाबर की मस्जिद से तुम्हारा क्या वास्ता? बाबर के तुम डिसेंडेंट हो, मानते हो तो बड़ी खुशी की बात है भाई, हो गए फिर, मैं तो मान भी रहा हूँ, शायद हो, अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान रहा हूँ। लेकिन मतलब बाबर से तुम्हारा क्या संबंध, मेरे को समझ में नहीं आया। और उसके पीछे लड़ने का क्या कारण है, ये भी बड़ा इलॉजिकल सा मूर्ख सा पॉइंट है। वो तब भी काफिरों की बेटियों के बलात्कार कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, मौका कोई नहीं छोड़ते लव जिहाद का। आगे अगर हम लोग चले ना तो देखिए वो जो तब कर रहे थे वो आज कर रहे हैं। वो बड़े क्लियर कट है, उन्हें पता है क्या उन्हें करना है, उन्हें पता है ये काफिर है, इसको मारना है, ये काफिर को मारना मेरा फ़र्ज़ है और मैं इसे मारूंगा। लेकिन हमारे ही बीच में कुछ दोगले बैठे हुए हैं, वो आपको सिखाते हैं नहीं नहीं ये गलत है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा। अरे भाई मेरे को एक बात तो बताओ, कितने और मरोगे? 21 लाख पंजाब में मार दिए गए थे सेपरेशन के दौरान, वो भी उस सेपरेशन पे जिस पे गांधी जी ने कहा था कि सेपरेशन मेरी लाश पे होगा। तो तुम्हारी लाश पे तो सेपरेशन हुआ नहीं, 21 लाख हिंदुओं की लाशें बिछ गई, वो भी तब जब 1947 में भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी। उस टाइम पे 21 लाख हिंदू मारा गया था, पता नहीं कितने तो बलात्कार हुए होंगे। और उसके बाद बेशर्मों की तरह कहते हैं गांधी इज फादर ऑफ द नेशन। हाउ कुड गांधी बी फादर ऑफ नेशन? इस देश का तो इतिहास आप सोचिए हजारों साल पुराना है, गांधी फादर ऑफ द नेशन कहाँ से हो गया? गांधी कोई फादर ऑफ द नेशन नहीं है, मैं नहीं मानता। एटलीस्ट फादर ऑफ द नेशन का अर्थ हो गया वो भारत माता का पति है। कुछ शर्म वरम है कि नहीं आपको कि किसी को भी फादर ऑफ द नेशन कह दोगे? फिर वो सलमान खुर्शीद नौटंकी आता है, वो कहता है कि सोनिया गांधी माँ है, पूरे देश की माँ है। अरे तेरी होगी, हमारी नहीं है भाई, तू जो मान वो माने, तेरा काम तू जाने। और हिंदू कब तक ये बढ़ता फिरेगा? और मैं बताऊं आप लोगों को कि क्यों आपके अंदर कभी भी जागृति का अनुभव नहीं होता, उसके पीछे कारण ये है कि भारत का पहला एजुकेशन मिनिस्टर जो था ना, ये अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम, ये कभी स्कूल ही नहीं गया था। ये पैदा सऊदी अरेबिया में हुआ था, इसकी जो माँ थी वो एक सऊदी अरेबियन थी, इसका बाप जो था वो एक अफगानी था, और ये शिक्षा मंत्री भारत का था। इसके बाद 5 जो और शिक्षा मंत्री बने वो सब भी यही थे। तो इन्होंने जो धर्म था, वो धर्म भी नहीं, इन्होंने जो इतिहास था वो अपने हिसाब से लिखवाया। इसीलिए वो औरंगजेब और अकबर ये सब साले महान हो गए, इसीलिए औरंगजेब की रोड की नाम की रोड बन गई।
इसीलिए आपके देश का सत्यानाश करा गया है। आपको मेंटली उतना बाधक, उतना कमज़ोर आपको बनाया गया कि आप कभी उठ करके चिल्ला ना पाएँ। मेरे अंदर की आत्मा जागृत हो गई है जो कह रही है कि शांत मत बैठ। मैं कह रहा हूँ उन्हें भी डर लगेगा। कांग्रेसियों इसीलिए डरे हुए हैं क्योंकि आपके, मेरे, हम सब के अंदर का जो हिंदू है वो स्वतंत्र हुआ है, उसने अंगड़ाई ली है। अब इनको लग रहा है कि इनकी सीटें नहीं आनी और आनी चाहिए भी नहीं। अगर आप लोग चाहते हो कि इस देश का विभाजन ना हो तो कृपया करके याद रखें कि जो उंगली है वो सही जगह दबानी है। अंत में चलते चलते मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे बलात्कार हो गए, बहुत सारे लोगों को अननेसेसरीली मार दिया गया। हमने बहुत सारे कश्मीर देख लिए, हमने बहुत सारे बंगाल देख लिए, हमने बहुत सारे डायरेक्ट एक्शन डे देख लिए, हमने बहुत सारे पाकिस्तान में जो पंजाब है उसका हाल देख लिया, हमने कश्मीर देखा। लेकिन आज मैं एक बात ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि एक अपने मन में ख्याल ज़रूर रखिएगा, वो ये है कि तोड़ दो बंधन समय के, छोड़ दो राहें गुफाओं की, दौड़ो खुले आकाश सूरज के तले, कि राह पर छाया बने तुम्हारी भी, कि राह पर छाया बने तुम्हारी भी। अर्थात आप जिस भी दिशा से निकलें वहाँ पर अपने पद चिन्ह ज़रूर छोड़ें, क्योंकि जिस दिन आप अपनी संस्कृति को भुला देंगे उस दिन याद रखिएगा इतिहास की शिलालेख पर से वक्त आपका नाम मिटा देगा। और आज के हालात में स्थिति कुछ ऐसी है कि आपको अंततः बोलना यही पड़ेगा कि मत बना सावन मुझे, मत सावनी जलधर बना, गर बनाना है मुझे तो आग का निर्झर बना, कि आंसुओं के फूल मुरझाने लगे हर आँख से, है तकाजा वक्त का, मुझको ज़रा बर्बर बना। जय श्री राम।